तरीके से ये तीन चीजें भूल कर भी कभी मत लाना। घर नष्ट हो जाता है, पति बर्बाद हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। राधे रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें दोस्तों। घर की बेटी को कभी भी भूल कर भी ना दें यह चीजें, वरना आप हो सकते हैं बर्बाद। उससे पहले बात करते हैं नई ब्याही महिलाओं के बारे में। दोस्तों, आजकल शादी के कुछ समय बाद परिवार टूट जाने की समस्या बढ़ती जा रही है। नई बहू की अक्सर ससुराल वालों से शिकायत रहती है और कुछ ऐसी लड़कियां महिलाएं दिल से बहुत अच्छी होती हैं, पर अपनी छोटी छोटी कुछ आदतों के कारण उनका घर परिवार बर्बाद हो जाता है। और दोस्तों, सिर्फ पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। जब तक हम अपने व्यवहार को अच्छा ना रखें, परिवार में सुख शांति संपन्नता नहीं आती। ससुराल में अनबन बढ़ने का बहुत बार कारण होता है लड़की के मायके से की जाने वाली दखल अंदाजी। दोस्तों, वो सोचते हैं लड़की को पराए घर भेजा है और उसका हमें ख्याल रखना चाहिए और लड़की का हमेशा हाल चाल पूछते रहना चाहिए, उसको मार्गदर्शन कराना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है, उनकी दखल अंदाजी रिश्तों में करवाहट लाती है और लड़की दिन भर आपसे शिकायत करती रहेगी। ससुराल वालों को कभी अपना नहीं समझेगी, मायके को अपना समझती रहेगी, तो उसको लगता रहेगा कि वह पराए घर में रह रही है जहां लोग उसे रोक टोक करते हैं। दोस्तों, आपकी दखल अंदाजी उसके घर में परेशानियां बढ़ने का कारण बन जाती हैं। अगर तैरना सीखना है तो पानी में खुद उतर कर तैरना होगा। अगर किसी के माता पिता बच्चे को गोद में लेकर तैरना सिखाएंगे तो बच्चा देर से तैरना सीखेगा, या हो सकता है कि वह तैरना ना ही सीखे। यही सीख लड़की के लिए ससुराल की है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि चाहे भूखी मर जाना, लेकिन मायके से ये तीन चीजें कभी मत लाना, वरना पति का घर बर्बाद हो जाएगा। भक्तों, एक गांव में एक सेठ रहता था। उसकी एक लड़की थी। वह सेठ अपनी लड़की से बहुत प्रेम करता था। वह उसे इतना प्रेम करता था कि उसकी जुबान पर कोई बात नहीं आ पाती है कि उससे पहले ही वह उसकी हर मुराद पूरी कर देता था। भगवान से मांगने में तो थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन बेटी ने यदि कुछ मांग लिया तो पिता सबसे पहले अपनी बेटी की इच्छा को पूरी करता था। बेटी कहती थी ऐसा खाना है, ऐसा पहनूंगी, मैं ऐसे रहूंगी, तो पिता कहता था कि बेटी जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। अपनी बेटी से सेठ जी लाड़ प्यार करते थे। तब सेठानी जी कहती कि याद रखना कि इतना लाड़ प्यार भी अपनी बेटी से मत करना कि उनका भविष्य खतरे में पड़ जाए, क्योंकि एक दिन तुम्हारी बेटी को दूसरे घर में जाना है। कितना ही प्यार कर लेना, लेकिन अपनी बेटी के सुधार पर ध्यान जरूर देना, क्योंकि ज़्यादातर ससुराल खराब नहीं होती, ज़्यादातर हमारी बेटी का स्वभाव खराब हुआ करता है। इतना प्रेम मत करो कि बेहद जिद्दी हो जाए और बड़े छोटे का भेद ही भूल जाए, मान मर्यादा ही भूल जाए कि मैं एक भारतीय नारी हूँ। सेठ ने अपनी बेटी से प्यार किया, इतना प्यार किया कि वह लाड़ प्यार में लड़ाकू बन गई। और भक्तों, ज़्यादा लाड़ प्यार की वजह से वह लड़की जिद्दी हो गई। 8:30 बजे सोकर उठती और कोई कुछ कहता तो 1000 गुना सामने बोल जाती। तब उसकी माँ कहती है कि एक बात याद रखना, या तुम्हारा जलना, ना तुम्हारा नाराज होना, तुम्हारा जिद्दी होना माँ बाप तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ससुराल वाले बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। इसीलिए बहुत ही संभल कर जीना। वह लड़की अपनी जिंदगी में बड़ी अहंकारी हो गई। लड़की की माँ सेठ से कहती थी कि हमारी बेटी बहुत ही अकड़ में जीने लगी है
और जवान भी हो गई है। तब पिता ने कहा, बच्ची है, ठीक हो जाएगी। पत्नी ने कहा, स्वामी, बच्ची समझकर मत छोड़िए, आपकी यह बात इस बच्ची का जीवन बर्बाद कर देगी। अपनी बच्ची की मांग पूरी करके थोड़ी देर के लिए तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन यह आदत यदि इस बच्ची को लग गई तो इसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। फिर सेठ ने अपनी लड़की का विवाह कर दिया और वह अपने ससुराल चली गई। ससुराल में पहुंची तो ससुराल में 5 दिन भी नहीं बीते फोन आ गया कि पिताजी, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मैं यहाँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। पिताजी ने पूछा, बीते 5 दिनों में ऐसा क्या हो गया? लड़की ने कहा, मैं ससुराल में एक पल भी नहीं रह सकती, इसी वक्त मुझे यहाँ से लेकर चलिए, मैं इस नरक में नहीं जी सकती। यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो इसी वक्त आ जाओ, नहीं तो अपनी बेटी का मरा हुआ चेहरा देखना पड़ेगा। पिता ने कहा, बेटी, मैंने तो इतना अच्छा रिश्ता देखा था, फिर भी ऐसे कैसे हो गया? बेटी ने कहा, मैं फ़ोन रख रही हूँ, आप जल्दी आ जाना। फिर एक लाचार पिता क्या करता, वह लड़की के ससुराल चला गया। जैसे ही ससुराल में गया तो किसी ने उसको यह तक नहीं पूछा कि समधी जी आ गए हैं, किसी ने सम्मान तक नहीं दिया। फिर सेठ लड़की के कमरे में गया और पूछा कि क्या बात है बेटी? तो बेटी ने कहा, यहाँ से इसी वक्त ले चलो, पानी भी पीना इस घर का पाप है। पिता ने कहा, बेटी, ऐसा क्यों बोल रही हो? बेटी ने कहा, इसी समय पीहर ले चलो, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। तब पिता ने कहा, बेटी रुको, मैं तेरी सास से पूछ लेता हूँ। उसने जवाब दिया, क्या पूछना है? उस बुढ़िया के कारण ही मैं दुखी हूँ। सेठ ने कहा, बेटी रुको, एक बार मैं तेरे ससुर से पूछ लेता हूँ। वह बेटी के ससुर के पास पहुँचकर बोला, समधी जी, मैं आया हूँ और मैं अपनी बेटी को ले जाना चाहता हूँ। ससुर ने कहा, आए हो तो मैं क्या करूँ? आपकी बेटी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। ससुर ने कहा, इसे ले जाओ, तुमने ऐसी लड़की भेजी है, इस लड़की ने मेरा जीना हराम कर रखा है, यह किसी काम की नहीं है, हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए। ससुर के ऐसा कहने से पिता का सिर नीचे झुक गया। बेटी की गलती से वह शर्मिंदा हुआ और बेटी को लेकर चल दिया और कहा कि समधी जी, कुछ दिनों में भेज दूंगा। सास ने कहा, कभी नहीं, इसको जिंदगी में मत भेजना, इसके लिए यहाँ का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया है। तब पिता समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। पिता ने बेटी को साथ लिया और चल दिया। रास्ते में पिता ने बेटी से पूछा, एक बात बताओ बेटी, यह झगड़ा कैसे हुआ? बेटी ने कहा, पिताजी, आपने मुझे कहाँ फंसा दिया, इससे अच्छी तो मैं मायके में ही ठीक थी। पिता ने कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तुम्हारी सास कैसी है? बेटी ने कहा, एकदम भूतनी है, भूतनी। अच्छा, तुम्हारा ससुर कैसा है? उसने जवाब दिया, शूटर राक्षस है, राक्षस। फिर पिता ने पूछा, अच्छा बेटी, एक बात और बताओ, तुम्हारा जेठ कैसा है? उसने जवाब दिया, पिताजी, जेठ तो मेरा मूर्ख है। पिता ने पूछा, देवर कैसा है? बेटी ने कहा, वह तो एक आवारा है, पूरे दिन घूमता रहता है। फिर पिता ने पूछा, अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, तुम्हारी ननद कैसी है? सेठ की लड़की बोली, वह एक नंबर की चुगलखोर है। पिताजी ने कहा, बेटी, एक बात और बताओ, तेरा पति कैसा है? बेटी बोली, वह तो साक्षात यमराज है। पिताजी ने सोचा, या तो सभी के बारे में गलत बोल रही है। पिता ने पूछा, बेटी, तुम्हारे पड़ोसी कैसे हैं? बेटी बोली, एकदम लुच्चे लफंगे हैं। पिता ने सोचा, एक आदमी गलत हो सकता है, सबके सब गलत नहीं हो सकते। फिर पिता ने सोचा कि गलती ससुराल वालों की नहीं है, गलती मेरी बेटी की है, क्योंकि यह सभी की बुराई कर रही है।
बेटी ने कहा, पिताजी मैं अब ससुराल कभी नहीं जाऊंगी। पिता ने कहा, मत जाना बेटी, तेरे बाप का घर है ना, आराम से रहना। फिर पिता अपनी बेटी को घर ले गया। भाभी ने देखा तो मुंह फेर लिया और उसने अंदर जाकर अपना सामान रखा। फिर थोड़ी देर आराम से गुजर गए। फिर पड़ोसियों ने इस लड़की से कहा कि दामाद जी लेने नहीं आ रहे हैं, कितने दिन हो गए। उसकी सभी सहेलियां पूछने लगी कि जीजा जी लेने नहीं आए, कितने दिन हो गए। वह लड़की जहां भी जाती तो सभी उससे यही कहते कि क्या तुम्हें छोड़ दिया है तुम्हारे ससुराल वाले ने, तुम्हें लेने क्यों नहीं आ रहे हैं। उस लड़की का जीना बड़ा कष्टदायक हो गया, क्योंकि रिश्तेदार पूछते, गांव वाले पूछते। तब उसने सोचा, यह गांव वाले और रिश्तेदार मुझे जीने नहीं देंगे। अब तो गांव में धीरे धीरे एक ही चर्चा चलती है कि फलाने सेठ की लड़की ससुराल नहीं जा रही है, लगता है इसे छोड़ दिया है। हमें तो मालूम था कि यह तो ऐसी ही है। फिर एक दिन सेठ ने जाकर अपनी बेटी से कहा, आखिर बात क्या है। बेटी ने कहा, क्या करूं पिताजी, ससुराल में लड़ाई हो गई और यहाँ पर भी मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। जिधर देखो मुझे शक की निगाहों से देखते हैं। जिससे बात करो तो उसका पहला प्रश्न यही होता है कि जीजा जी कहाँ पर हैं। अब जीजा ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है और इससे अच्छा होता कि आप मेरी शादी ही नहीं करते। यदि पड़ोसी टोकते हैं और समाज टोकता है, पिताजी ने कहा, इसीलिए टोकते हैं ताकि किसी का उजड़ा घर फिर से बस जाए। फिर पिता ने कहा, बेटी मेरी बात मानोगी। बेटी बोली, क्या पिताजी। पिता ने कहा, अपने गांव में एक संत पधारे हैं, वह पहुँचे हुए संत हैं, मैंने तेरे चर्चा उनसे की थी। बेटी ने पूछा, क्या बोला संत ने। सेठ बोला, बेटी मुझे एक मंत्र दिया है, उस मंत्र को तुम्हें 4 महीने तक जपना है तो ससुराल तेरी मुट्ठी में होगा। बेटी ने कहा, मुट्ठी में होगा। बोला, हाँ बेटा, तेरा पति तो तेरे आगे पीछे घूमेगा, सास तेरे पैर चूमेगी। बेटी ने कहा, सास मेरे पैर चूमेगी। सेठ बोला, हाँ, हाथ पैर दबाएगी। तब वह सोचने लगी, मुझे ऐसा ही ससुराल चाहिए। बेटी बोली, पिताजी यह मंत्र जाप करने का कठिन काम मुझसे नहीं होगा, कोई सरल काम या सरल उपाय बताओ। तब भक्तों पिता बोला, ठीक है बेटी, मंत्र का जाप मैं कर लूँगा, तुम साधना कर लेना। बेटी बोली, मुझे क्या साधना करनी होगी। पिता बोला, साधना तो तुझे इतनी करनी है कि 4 महीने तक किसी को जवाब ना देना, किसी को कुछ भी मत बोलना, 4 महीने तक ईमानदारी से काम करना। पिता ने पूछा, तुम तैयार हो। उसने जवाब दिया, हाँ मैं तैयार हूँ, 4 महीने की तो बात है। पिता ने कहा, हाँ बस 4 महीने की ही बात है, उसके बाद ससुराल तेरी मुट्ठी में। बेटी ने कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो। पिता ने कहा, बेटी मैं तेरा घर वापस आ जाना और आराम से रहना। फिर पिता अपनी बेटी को लेकर ससुराल पहुंचा। सबने देखा कि कलमुही फिर आ गई। उनसे किसी ने बात नहीं की और लड़की को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसके पिता ने कहा था कि साधना को ध्यान में रखना, 4 महीने तक कुछ भी मत बोलना। उस बेटी का पिता अपनी बेटी की सास के पास जाता है और कहता है कि बहन जी, मैं आपकी बहू को लेकर आया हूँ। सास ने कहा, अरे क्यों इसको लेकर आए हो। तब कहता है, मैंने अपनी बेटी को समझा दिया है, वह अब लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। सास ने कहा, ठीक है भाई साहब, जब ऐसी बात है तो ठीक है। उसके बाद पिता अपनी बेटी को समझा कर चला जाता है। वह रात भर वहीं पर रुकती है और जब सुबह हुआ तो उठकर अपनी सास के पास गई और पैर छूने लगी और कहने लगी, माँ जी क्या मुझे आशीर्वाद नहीं दोगी। सास तो गुस्से से भरी हुई बैठी थी, लेकिन जब बहू पैर छूने आई
और कहा कि मुझे आशीर्वाद दे दो, तो उसे लगा आज के दिन उल्टा सूरज कैसे निकल गया और सोचने लगी यह उल्टी गंगा कैसे बहने लगी। अरे यह वही बहू है जिसे मैं एक बार कहती थी तो यह 10 बार मुझे जवाब देती थी। फिर सास ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर सेठ की लड़की वहाँ से उठी और जाकर सीधे रसोई में पहुंची और भोजन बनाने लगी। इधर जब बर्तनों की आवाज़ आई तो सास ने अपनी बेटी से पूछा, यानी उसकी ननद से पूछा कि रसोई में जाकर देख, क्या बिल्ली घुसाई है? ननद ने बताया, बिल्ली नहीं, वह तो तुम्हारी बिल्ली है, मतलब आपकी बहू है, वही काम कर रही है। फिर किसी ने उसे कुछ नहीं कहा और भोजन तैयार किया। भोजन करने के लिए अपनी सास को थाली परोस दी और सासू माँ को बड़े ही प्रेम से भोजन खिलाया तो उसका दिल खुश हो गया। इधर जब ससुर आया तो ससुर के पैर छुए और भोजन की थाली लेकर ससुर के पास गई और कहने लगी, पिताजी अगर मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा करना। फिर ससुर ने देखा कि यह तो हमारी बहू है, अगर घर में इसे कोई एक बात कहता तो यह उसको 100 जवाब देती थी, लेकिन आज हाथ जोड़कर मेरे समक्ष खड़ी है। ससुर को क्या चाहिए? बेटा और उसकी बहू उसकी इज्जत करे, उसका सम्मान करे, समय से भोजन दे, समय पर ध्यान रखे, बस यही चाहिए। अब वह रोज सुबह जल्दी उठकर और घर का सारा काम काज करने लगी, पति की सेवा करने लगी, अपने सेठ का भी ध्यान रखती, अपनी ननद का भी ध्यान रखती। इतना सब देखकर सास मन में बहुत खुश हुई। फिर उसने अपनी बहू को बुलाकर कहा, आज से सारे घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम घर की लक्ष्मी हो। फिर अपने बेटे को बुलाकर कहा, आज से जो भी धन तुम कमा के लाओगे मुझे नहीं अपनी पत्नी को दोगे, क्योंकि यह घर की बहू नहीं घर की लक्ष्मी है, यह घर की जिम्मेदारी का सारा खर्च उठाएगी। अब जब सास ने यह कह दिया तो उसका दिल फूला नहीं समाया। वह सोचने लगी, पिताजी ने सही कहा था, साधना का प्रभाव 1 महीने में ही दिखने लगा है। पिताजी ने तो यह कहा था कि 4 महीने लगेंगे, लेकिन 1 महीने में ही साधना का प्रभाव दिख गया। मेरे हाथ में घर की चाबी भी आ गई और सब लोग मेरी प्रशंसा भी कर रहे हैं। धीरे धीरे महीने बीत गए। जब 2 महीने बीत गए तो उसके सारे विचार ही बदल गए। उसके अंदर प्रेम का भाव जागृत हो गया और अच्छा प्रभाव उत्पन्न हो गया। फिर एक दिन की बात है, सावन का महीना था। अपनी बहन को उसका भाई लेने आया और कहने लगा कि मेरी बहन को भेज दो। सास कहने लगी, ठीक है बेटा, तुम भाई बहन का प्यार है, इसको ले जाओ, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए मत रोकना, रक्षाबंधन हो जाए उसके दूसरे दिन इसको भेज देना, क्योंकि इसके बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी। यह हमारे घर की लक्ष्मी है, यह चली जाएगी तो हमारे दिन कैसे कटेंगे। पिता के बताई साधना ने एक वीर बेटी को कैसे बदल दिया। वह अपने पीहर में भाई के साथ आती है और पिता से मिलती है। पिता ने पूछा, बेटी तुम्हारी सास कैसी है? उसने जवाब दिया, पिताजी वह मेरी अच्छी माँ है, माँ से भी बढ़कर प्रेम करती है। पिता ने पूछा, तुम्हारे ससुर कैसे हैं? बेटी ने कहा, पिताजी मेरे ससुर मुझे आपसे भी ज़्यादा प्रेम करते हैं। पिता ने कहा, तुम्हारे जेठानी कैसी है? तो कहने लगी, पिताजी वह हमारा बहुत ख्याल रखती है। फिर उसने कहा, तुम्हारी ननद कैसी है? तो वह कहने लगी, वह तो मेरी पक्की सहेली है। पिता ने कहा, बेटी तुम्हारे पति कैसे हैं? तो वह कहने लगी, मेरे पति मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। फिर पिता ने पूछा, तुम्हारे पड़ोसी कैसे हैं? तो उसने जवाब दिया, मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं। फिर जब पिता ने अपनी बेटी के मुख से यह सब सुना तो उसे लगा कि आज से पहले जो मेरा सिर नीचे झुक गया था, आज मेरा सिर ऊंचा उठ गया है।
मेरी बेटी ने मेरा सिर ऊंचा कर दिया और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं अपनी बेटी का बाप हूँ। फिर बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वह अपने पिता के पास रहती है। फिर ससुराल वालों ने तुरंत ही सूचना भेज दी और अपनी बहू को बुला लिया। बहू के सारे विचार बदल गए और उस बहू ने अपने ससुराल को स्वर्ग बना दिया। अब आपको बताते हैं, चाहे आप भूखे मर जाना, लेकिन मायके से यह 3 चीजें कभी मत लेकर आना। आपका पति बीमार पड़ जाएगा। वह 3 चीजें कौन सी हैं? पहली चीज है जिद्दीपन, यानी जो बेटियां जिद्दी होती हैं, जब कुमारी अवस्था में होती हैं, उनकी शादी नहीं होती तो वह बहुत जिद्दी होती हैं। माता पिता से, भाइयों से जिद करती हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। माता पिता कहीं से भी लाद कर दे अपनी बेटी की इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन आपकी ससुराल में आपकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए जो भी जिद्दीपन आपके अंदर है उसे आपको छोड़ना होगा। और दूसरा, आपका लड़ाई झगड़ा आपके पीहर वाले तो सहन कर लेते हैं, सुन लेते हैं, क्योंकि आप लड़की हो, लेकिन यही आदत लेकर ससुराल गई तो अपने ससुराल वालों में सास ससुर नंदन से, अपने ससुराल के परिवार वालों से अगर लड़ाई झगड़ा किया तो आपको घर बर्बाद हो जाएगा। उसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। इसीलिए लड़ाई झगड़ा को पीहर में ही छोड़ दें। तीसरी चीज है कड़वे शब्द बोलना, यानी आप कड़वे शब्द अपने पीहर में बोलती हैं, ऐसे शब्द ससुराल में ना बोलें, क्योंकि ससुराल में आपके कड़वे शब्द घर बर्बादी का रास्ता है। भक्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय सीताराम, जय हनुमान, जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आपका धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।